हमारे क्षेत्र की सबसे नज़दीकी परियोजना है और ये स्टेशन भी बनने वाला है रेल परियोजना का। और यहाँ से जो सुरंग बनेगी वो 14 किलोमीटर जनासू की तरफ निकलेगी, जो आगे कर्णप्रयाग से जुड़ रही है। कि यह हमारे देश की सबसे लंबी सुरंग यहाँ पर बनी है और 14.47 किलोमीटर की ये सुरंग है। और इसके बनने से एक तो इस जगह की जो पहचान है नए रूप में आएगी, क्योंकि जब भी ऐसा पूछा जाएगा कि भाई भारत की सबसे लंबी सुरंग कहाँ पर है, तो निश्चित रूप से देवप्रयाग का नाम वहाँ पर लिया जाएगा। मुझे बहुत खुशी की बात है कि मेरे गांव में ट्रेन आ रही है, पहाड़ों पे भी ट्रेन आ रही है। आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी। हम तो सड़कों के लिए भी यहाँ पे अभी तक लोग तरसते थे कि सड़कें कब तक पहुँचेंगी, और अब रेल तक यहाँ पर पहुँच गई है, तो ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। इस रेलवे प्रोजेक्ट के आने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि अपने क्षेत्र में आके मैं काम शुरू करूँ अपना, और इस प्रोजेक्ट से सारी जनता को लाभ होगा। गाड़ी भी नहीं, हम तो गाड़ी भी नहीं जाने की गाड़ी कन रोंद, पर ये भगवान ने हम कैसे देखे, हमको ट्रेन में मिल गया। इस पहाड़ में ट्रेन भी आ गई, टरार में मिल गई, तो इसलिए हमारे इसलिए भाग्य क्या है। धन्यवाद। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के विकास की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। 125 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना में 12 रेलवे स्टेशन हैं। स्थानीय निवासियों को इस रेल परियोजना का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। अभी मैं खड़ा हूं देवप्रयाग के सौड़ रेलवे स्टेशन में, जहां कल ही 14.5 किलोमीटर की टनल का ब्रेक थ्रू हुआ। इस टनल के ब्रेक थ्रू होने के बाद अब इस कार्य को और तेज़ी से गति मिलेगी। ऐसे में हम स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या दृष्टिकोण है इसके बनने के बाद, किस तरीके से वो देखते हैं कि उत्तराखंड के विकास में यह परियोजना किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष भट्ट है और मैं यहाँ इस सौर परियोजना से ऊपर सफदर खाल सेमन गांव का निवासी हूँ और हमारे क्षेत्र की सबसे नज़दीकी परियोजना है और ये स्टेशन भी बनने वाला है रेल परियोजना का। और यहाँ से जो सुरंग बनेगी वो 14 किलोमीटर जनासू की तरफ निकलेगी, जो आगे कर्णप्रयाग से जुड़ रही है। इस परियोजना से जो विकास का सोपान तय होगा वो उत्तराखंड की पूरी आर्थिकी के लिए बहुत बेमिसाल होगा, क्योंकि जितना भी लुधान का वैसे सामान जो लाने में दिक्कत होती थी पहाड़ों में, वो परियोजना के द्वारा तुरंत यहाँ जो है सामान की उपलब्धता होगी, लोगों का पलायन भी रुकेगा और नवयुवकों को रोज़गार से भी इस परियोजना से इसलिए मिलने की संभावना है, क्योंकि जब सामान ढुलाई का कम हो जाएगा भाड़ा, तो वो यहाँ रह कर के भी अच्छे मार्जिन से अपने रोज़गार का दिशा तय कर सकता है और यहाँ पलायन, यहाँ से बाहर जाने के प्रति यहीं स्थायी रूप से रह कर के उत्तराखंड की सेवा कर सकता है। इसलिए इस परियोजना में हम देखते हैं कि जो द्रुत गति से काम हुआ, कल ब्रेक थ्रू भी हुआ, मुख्यमंत्री जी भी आए थे और हमारे साथ में रेल मंत्री और हमारे अन्य लोगों के द्वारा भी इसका पूरा ब्रेक थ्रू कर दिया गया। तो रेल ये जो सुरंग है 14.5 किलोमीटर की, ये सुरंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पर थोड़ा बहुत काम इधर रह गया है, देवप्रयाग की तरफ, देवप्रयाग से इधर बाईं तरफ की तरफ रह गया है। वो काम भी शीघ्र पूरा हो जाएगा, तो ये मुझे लगता है 1.5-2 साल में एक परियोजना पूरी हो जाएगी। यह हमारे देश की सबसे लंबी सुरंग यहाँ पर बनी है और 14.47 किलोमीटर की ये सुरंग है। और इसके बनने से एक तो इस जगह की जो पहचान है नए रूप में आएगी, क्योंकि जब भी ऐसा पूछा जाएगा कि भाई भारत की सबसे लंबी सुरंग कहाँ पर है, तो निश्चित रूप से देवप्रयाग का नाम वहाँ पर लिया जाएगा कि देवप्रयाग में ये सबसे लंबी सुरंग बनाई गई है। और दूसरा इसमें यह भी देखा जाएगा कि जो ये सुरंग बन रही हैं, जिसमें 16 सुरंगें बननी हैं, उनमें सबसे बड़ी सुरंग यहाँ पर बनी है। तो आने वाले समय में जैसा कि हमारे पड़ोसी चीन, जिसके साथ कई बार भारत का युद्ध हो चुका है, तो सामरिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण ये रेलवे लाइन होने जा रही है और उसमें इस सुरंग का सबसे बड़ा हाथ रहेगा, क्योंकि इसके निर्माण से एक तो ये हो गया है कि बहुत जल्दी हम अपनी सीमा तक पहुंच सकेंगे।
जैसे कि बताया जा रहा है कि भाई पहले 7 घंटा जैसे लगता था, उसमें केवल 2 घंटे में हम ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंच जाएंगे। तो कर्णप्रयाग बहुत नज़दीक आ जाते हैं हम सीमा से, तो आने वाले समय में शायद कर्णप्रयाग से भी आगे इस रेलवे लाइन को बिछाया जाएगा। तो कभी यह कल्पना होती थी कि भाई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कल्पना की थी कि भाई ये उत्तराखंड में पहाड़ों पर एक रेल लाइन बिछाई जाए, तो लेकिन ये वर्षों तक साकार नहीं हो पाई। और जो हमारे पूर्व रेल मंत्री थे और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, तो उन्होंने इसको साकार रूप देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में देखा कि भाई वास्तव में यह बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे रेल लाइन होगी। तो इसको देखते हुए उन्होंने इसके लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था की और आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम अपनी आँखों से, जिसे हम कल्पना समझते थे, अपने आँखों के सामने साकार होते हुए देख रहे हैं। सौड़ से जनासू के बीच जो टनल अभी रेलवे की बन रही है, इसमें बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की कि इतनी जल्दी, हम तो सोचते भी नहीं थे कि इतनी जल्दी ये काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी। हम तो सड़कों के लिए भी यहाँ पे अभी तक लोग तरसते थे कि सड़कें कब तक पहुँचेंगी, और अब रेल तक यहाँ पर पहुँच गई है। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है केंद्र सरकार की। और अभी ब्रेक थ्रू मिला है इस टनल का, तो ये बहुत ही, इतनी जल्दी हम कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि इतनी जल्दी ये टनल का निर्माण हो जाएगा। तो ये केंद्र सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत जल्दी ये काम हो रहा है। मैं अजीत भट्ट, यहाँ का हाल ही निवासी हूँ। वैसे मैं अभी देहरादून में रहता हूँ, लेकिन अब इस रेलवे प्रोजेक्ट के आने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि अपने क्षेत्र में आके मैं काम शुरू करूँ अपना। और इस प्रोजेक्ट से सारी जनता को लाभ होगा, जैसे कि ये बनेगा आपका यातायात का सुविधाएं मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा। जो लोग यहाँ पे हैं, जिन्होंने बाहर पलायन किया हुआ है, वो अपने घर आने की सोच रहे हैं। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और सब जो यहाँ पे बाहर के लोगों ने यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो अब हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी करेंगे। तो इस बात की बहुत खुशी है। जिस तरह से भू कानून भी आ गया है, बाहर का आदमी ज़मीन नहीं ले सकता है, तो अब लोग सोच रहे हैं वापस आने की, रिवर्स प्लान हो रहा है। और जितने भी युवा हैं वो सब अब अपना कारोबार करने की सोच सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से बहुत सारी सुविधाएं हमको मिलेंगी, जैसे सामान की आवाजाही बहुत सुगम हो जाएगी। जो बसों में, ट्रक में सामान आता था, वो अब ट्रेन से आया करेगा और सुरक्षित आया करेगा। अभी तक क्या था, रोड्स के ज़रिए ये आता था, तो जो यहाँ तक पहुँचने में जो उसमें क्षति होती थी, अब वो क्षति नहीं होगी। कई पहलू इसमें जुड़े हुए हैं। सबसे पहला तो बद्री केदार यात्रा का पहलू इसमें देखा जाएगा, क्योंकि पर्यटन और यात्रा उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण, जो एक आर्थिकी का आधार है हमारा। और इसमें ये होगा कि बहुत दूर से आने वाले, चाहे वो हमारे दक्षिण भारत से आए या गुजरात से आए या बंगाल से कोई भी यात्री आता है, तो बहुत जल्दी, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि भाई पहाड़ का जो सफ़र है, चाहे कितना भी सुविधा हो, काफ़ी कष्टदायक होता है, तो बहुत सरलता से वो कर्णप्रयाग तक पहुंच जाएगा। जो 7 घंटे की जगह 2 घंटे में पहुंच जाएगा, तो वो सबसे बढ़िया उसके लिए रहेगा। दूसरा इसमें होगा कि ये ऑल वेदर, जैसे रोड है वैसे ऑल वेदर रेल लाइन भी होगी, कि हर मौसम में ये हमें वहाँ तक पहुँचाएगी। क्योंकि कई बार ये होता है कि चाहे ऑल वेदर रोडें बनी हैं, तो कई बार लैंड स्लाइड होने से वो बंद हो जाती हैं। तो उस समय के लिए ये रेल लाइन बहुत महत्वपूर्ण होगी कि कभी भी वहाँ तक हम जा सकेंगे, कर्णप्रयाग तक। तो इस दृष्टि से भी बहुत इसका महत्व बढ़ेगा। और जैसे ये अभी ब्रेक थ्रू हुआ है, तो इसका अभी 17% काम जो है अभी बाकी रहा हुआ पूरे रेलवे लाइन का। लेकिन इस सुरंग के बनने से हमारे लोगों को भी काफ़ी इसमें एक आर्थिक रूप से आधार मिलेगा, क्योंकि जब पर्यटक इस रास्ते आएगा तो वहाँ पर जो जुड़े हुए स्टेशन हैं, तो उनको भी इसमें लाभ पहुँचेगा। जैसे हमारे भाई यहाँ पर
शुरुआती में जैसे भाई योग नगरी से जैसे शुरू होता है, फिर ब्यासी है, फिर देवप्रयाग है, श्रीनगर है, रुद्रप्रयाग है, गौचर है, कर्णप्रयाग है। तो ये जो स्थान हमारे बद्रीनाथ यात्रा मार्ग के हैं, ये भी एक नई पहचान के साथ यहाँ पर आएंगे और यहाँ जो लोग अपना व्यवसाय करते हैं उन लोगों को भी इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे पहाड़ में देवप्रयाग और सफदरखाल के बीच ट्रेन आ रही है। बहुत खुशी की बात है। कल्पनातीत था, ऐसा सोचते ही नहीं थे हम लोग कि इन जंगलों में भी कुछ होगा, इन जंगलों से भी आवाजाही हो सकती है या यहाँ रेल आ सकती है। इट्स वेरी बियॉन्ड ऑफ आवर इमेजिनेशन। हमारी कल्पना से बाहर की बात थी, लेकिन वो कल्पना धरातल पर साकार होती दिखाई दे रही है। तो अब हमें कोई अचरज नहीं कि मोदी, जो एक नारा भी था, मोदी है तो मुमकिन है, तो मुमकिन दिखाई दे रहा हमारे पहाड़ों में। जो असंभव था वो मोदी जी कर रहे हैं, और ये चीज़ किसी और के बस की बात ही नहीं थी। अन्य लोगों के पास वो विजन नहीं था। आप पहाड़ से आते हैं, पहाड़ में पलायन एक बड़ी समस्या रही है। लगता है इस तरह की परियोजना जब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना आएगी तो रिवर्स पलायन के चांसेस देखते हैं आप? क्यों नहीं देखते हैं? जब घर पे ही विकास की लहर आ जाएगी, गंगा आ जाएगी, तो उस गंगा में कौन नहीं नहाना चाहेगा भाई। हमको दूर दराज जाना पड़ता था रोजगार की तलाश में। पहाड़ से ही नौजवानी बोलते थे बाहर जाती, पहाड़ का पानी बाहर जाता है, लेकिन ये पानी अब रिवर्स हो रहा है। तो जब घर घर हमको नल जल प्राप्त हो रहा है, घर घर हमें विकास की लहर दिख रही है, तो हम बाहर जाके क्या करेंगे? वाई वी विल वेंट टू आउटसाइड। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम पहाड़ में ही रहें, पहाड़ में ही पहाड़ का विकास करें, और यहाँ के लिए नई जो है जो विचारधाराएं हैं विकास के लिए, उसको अडॉप्ट करते हुए नए नए तरह के रोज़गारों में संलग्न होंगे हमारे युवा। और ये मैं चाहता हूँ कि होगा ज़रूर, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाता है तो हर चीज़ें सहज हो जाती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर अगर पिछली सरकारों द्वारा इसको इस तरह से अगर विकसित किया जाता, जैसे हिमाचल हो गया या जम्मू कश्मीर हो गया, तो शायद यहीं के लोग यहीं रहते। और जैसे पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी नीचे चला गया, और उसको लाना इतना आसान भी नहीं है। और पलायन आयोग भी यहाँ पे बनाया गया, और उसने अपनी स्टडी भी उस पर की है, उसका अपना सर्वे भी किया गया। हाँ, थोड़ा ये होगा कि भाई ट्रेन के आने से जो यहाँ लोग हमारे गए हुए हैं, अपने घरों तक नहीं आ पाते थे, तो वो शायद आसानी से अपने घरों तक आएंगे। मोदी सरकार की ये बहुत ही उपलब्धि है हमारे उत्तराखंड के लिए। और जो विकास मोदी जी ने दिखाया है, ऐसा विकास आज तक किसी भी रजीम में हमने देखा नहीं है। यहाँ तंग सड़कें हुआ करती थी, अब तो सड़कें भी चौड़ी हो गई, रेल भी उसी गति से आ रही है, और ये हमारे उत्तराखंड का पूरा परिदृश्य बदल दिया है इस योजना ने। और ये योजना वाकई हम सोच नहीं सकते थे कि इतना द्रुत गति से विकास कोई सरकार कर सकती है। लेकिन मोदी जी के रहने से जो है हमारे उत्तराखंड को जो गति मिली है, बल मिला है, वो बल शायद ही किसी सरकारों ने 75 सालों में दिया हो। ये हमने अब मोदी जी का कार्य देख लिया है, और संभवतः हमारी जो पूरी जनता की मत भी जाते हैं तो मोदी जी के प्रति ही जाते हैं, क्योंकि वो सब देख रहे हैं। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि वो यहाँ के लिए क्या कर रहे हैं, किसी को कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। और बड़े बड़े स्तर पर जो काम हो रहे हैं, ये काम अद्भुत हैं उत्तराखंड की पृष्ठभूमि में। जिसने हमारे गढ़वाल में हमारा सुविधा का ये है, हमको ट्रेन दी है। धन्यवाद मोदी के लिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा मोदी के लिए धन्यवाद।